नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा श्री तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा गया सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र श्री भक्तांबर जी स्तोत्र, जिसका की अर्थ समझने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने इसके 33 श्लोकों का अर्थ समझ लिया है। अब आज की कक्षा में हम आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। अब आज की कक्षा में हम 2 प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें एक प्रातिहार्य है भामंडल प्रातिहार्य और दूसरा प्रातिहार्य है दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर अपन इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन किया गया है। शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमताम् द्युतिमाक्षिपन्ति लोकत्रये द्युतिमताम् द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्देवाकर निरन्तर भूरि संख्या प्रोद्यद्देवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमताम् द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्देवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ आपके शरीर से जो आभा मंडल निकल रहा है, जो ओरा निकलता है, जो आपकी विशेष शरीर की कांति निकलती है, उस आभा मंडल का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। आपके शरीर से निकलने वाली किरणें आभा मंडल सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, और इस संसार में जितने भी कांति से युक्त पदार्थ हैं, जिनमें स्वयं की एक कांति होती है, जितने भी मणियां आदि हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, और भी जितने अनेक पदार्थ हो सकते हैं, वो सभी प्रकार के कांतिमान पदार्थों की कांति को भी जो तिरस्कृत करने वाला है, अर्थात फीका करने वाला है। आपके शरीर के अंदर इतनी कांति है कि उस कांति के सामने अन्य कोई भी पदार्थ उत्कृष्ट महिमा को धारण नहीं कर सकता है, वो फीका ही लगता है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य के सामने दीपक दिखाना, जैसे सूर्य के सामने जुगनू की रोशनी होती है, बस उसी प्रकार से लगता है कि आपके शरीर की प्रभा इतनी अधिक है कि जो अनेकों सूर्यों से भी तेजवंत हैं, और जितने भी संसार में चमकीले पदार्थ हैं, उन सभी की कांति को फीका करने वाली है। आइए शब्दों से इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। देखें, यहां बता रहे हैं विभो यानी हे प्रभु,
हे विभो ते आपके प्रभा वलय भूरी विभा। ते यानी आपके प्रभा वलय, जो आपका आभा मंडल है, आपकी प्रभा का जो वलय है अर्थात गोल आभा मंडल है, वो सुंभत दैदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। हे प्रभु ते आपके आभा मंडल का जो वलय है या आपकी जो प्रभा है वो कैसी है? दैदीप्यमान हो रही है। और क्या कर रही है? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या भूरी विभा। यहां बता रहे हैं उगते हुए दिवाकर यानी सूर्य की, प्रोद्यत यानी उगते हुए सूर्य की, वो भी कैसे? निरंतर भूरी संख्या, एक सूर्य नहीं अनेकों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हो, ऐसा तीव्र प्रकाश आप में होता है। यहां पर उदित होते हुए सूर्य की बात क्यों कही? उदित होते हुए सूर्य से दो बातें अपन को लेनी है। एक बात तो ये लेनी है कि उदित होता हुआ सूर्य ही अंधकार का विनाश करता है। दूसरी क्या लेनी है? दूसरी विशेषता उदित होते हुए सूर्य में ये होती है कि उसके प्रकाश को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। जो दोपहर में 12 बजे का प्रकाश होगा वो तीव्र होता, उसकी किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं, लेकिन उदित होते हुए सूर्य की किरणें तीक्ष्ण नहीं होती, वो जलन पैदा नहीं करती हैं, वो बहुत शांत होती हैं। तो आप कैसे हैं? आपके शरीर की प्रभा भी उदित होते हुए अनेक प्रकार के सूर्यों की भूरी संख्या, असंख्यातों करोड़ों सूर्यों के बराबर आपके शरीर की प्रभा होती है। उससे भी अधिक भूरी विभा, उससे भी अधिक विभा वाले प्रभा वाले आप हैं। फिर से एक बार इन दो लाइनों का अर्थ देख लें। विभो यानी हे विभो, ते यानी आपका जो सुंभत प्रभा वलय, जो दैदीप्यमान आभा मंडल है, वह आभा मंडल उदित होते हुए अनेकों सूर्यों की प्रभा को दीप्त्या अपि का मतलब है उन करोड़ों सूर्यों की कांति से भी भूरी विभा, आपके अंदर की जो प्रभा है, आपके शरीर की जो कांति है वो अधिक प्रकाशमान है, अधिक तेजवंत है। और कैसी है? तो लिख रहे हैं लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती। लोकत्रये तीनों लोकों में द्युतिमताम जो चमकदार पदार्थ हैं, जिनमें कांति पाई जाती है, कांतिमान पदार्थ हैं, उन सभी कांतिमान पदार्थों की द्युतिम अर्थात कांति को आक्षिपंती तिरस्कृत करने वाली है, नीचा दिखाने वाली है, फीका करने वाली है। तीनों लोकों में जितने कांतिमान पदार्थ हैं, अब तीनों लोकों में कांतिमान पदार्थ जितना भी ज्योतिष मंडल है, सूर्य की तो इधर ही बात इन्होंने बता दी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, दीपक, जुगनू, मणि, मुक्ता आदि जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें स्वयं की कोई चमक होती है, कांति होती है, उन सभी प्रकार के कांतिमान पदार्थों की कांति को भी जो फीका करने वाली है, मतलब आप इतने अधिक तेजवंत हैं कि आपकी कांति के समान तीनों लोकों में कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है। तो ऐसे सुंदर कांतिमान, दैदीप्यमान कांतिमान आभा वाले आप हैं। आपका आभा मंडल इतना तेजवंत महिमावंत है। फिर से एक बार देख लें। विभो अर्थात हे प्रभु, ते शुंभत प्रभावलय, आपका जो दैदीप्यमान आभा मंडल है वह प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, वो उगते हुए भूरी संख्या दिवाकर अनेकों सूर्यों की दीप्त्या अर्थात कांति से भी भूरी विभा अधिक प्रभाव वाला है। और कैसा है? लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती, तीनों लोकों में जितने कांतिमान पदार्थ हैं उनकी कांति को फीका करने वाला है। और कैसा है? सोम सौम्याम, देखो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। एक तरफ तो लिख रहे हैं करोड़ों सूर्यों की जो प्रभा है उससे भी बढ़कर के है। अब सूर्य की प्रभा जो होती है और करोड़ों सूर्यों की प्रभा से भी बढ़कर होने के बाद भी सोम सौम्याम अर्थात चंद्रमा के समान शीतल है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूर्यों की प्रभा एक साथ है तो उसको कोई देख ही नहीं पाए, चकाचौंध जैसी स्थिति बन जाए, ऐसा नहीं होता।
आपकी प्रभा कैसी है? आपकी प्रभा इतनी शीतल है कि समोसरण में स्थित जितने भी जीव हैं वो आपका दर्शन बड़े आसानी से कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य को देखने में बड़ी तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। तो इतनी तीक्ष्ण किरणें नहीं है आपकी। आपका शरीर कैसा है? कांतिमान तो है, करोड़ों सूर्यों की प्रभा से अधिक प्रभावान भी है, लेकिन सोम सौम्याम अर्थात चंद्रमा की कांति के समान है। और चंद्रमा की कांति के समान होते हुए निशाम अपि जयति, रात्रि को भी जीतने वाला है। रात्रि को भी जीतने वाले का मतलब क्या है? यहां पर ये बता रहे हैं कि जहां पर आप विराजते हैं वहां पर रात्रि नहीं होती, वहां पर अब दिन रात का भेद नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा समोसरण में दिन रात नहीं होती। दिन रात क्यों नहीं होते? क्योंकि आप करोड़ों सूर्यों की प्रभा से अधिक प्रभावान हैं और आपकी रोशनी से अब दिन रात का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। आपके सामने कोई भी चमकीले पदार्थ अधिक महिमावान नहीं है, सबकी कांति फीकी पड़ गई है। ऐसे आप उत्कृष्ट आभा वाले होते हैं। आपका आभा मंडल इतना महिमावान, इतना तेजवान, इतना प्रभावान होता है। देखा जाए तो ये जो कांति उनकी निकलती है वो संपूर्ण शरीर से निकलती है। ये जो आभा निकलती है वो संपूर्ण शरीर से निकलती है, लेकिन फिर भी जो भामंडल बनाया जाता है वो उत्तमांग अर्थात चेहरे के पीछे बनाया जाता है। गोल भामंडल आपने देखा होगा जो इधर कंधों को स्पर्श करता है, दोनों कंधे स्पर्श होते हैं और चेहरा पीछे आ जाता है बिल्कुल सेंटर पर। तो एक प्रभा, जो भी उत्कृष्ट महापुरुष होते हैं, जो भी विशेष साधना करने वाले होते हैं, जो विशेष तपस्या करते हैं, उनके शरीर की कांति या उनका आभा मंडल या उनका ओरा अपने आप इतना विशाल हो जाता है कि जो भी उस ओरा के संपर्क में आता है, जो भी उनके आभा मंडल के संपर्क में आता है, उसके भी वैसे ही शांत परिणाम होने लग जाते हैं। ये कहा जाता है कि समोसरण में जो प्रभु का आभा मंडल होता है, जो भी उस आभा मंडल के संपर्क में आता है, उनके ज्ञान का क्षयोपशम इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनको अपने पूर्व के 3 भव और भविष्य के 3 भव भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। प्रभु के भामंडल में 7 भव दृष्टिगोचर होते हैं, 1 वर्तमान का, 3 भूत के और 3 भविष्य के। तो ऐसा नहीं है कि कोई उधर पिक्चर लगी हुई है और वो पिक्चर दिखाई दे जाती है कि अगले भाव में ये है और पिछले भाव में ये होगी। वहां पर ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम हो जाता है कि उस ज्ञान के क्षयोपशम के द्वारा यदि हम जानना चाहें कि हम अगले भाव में क्या बनेंगे, यदि आयु का बंध कर लिया होगा तो वो दृष्टिगोचर हो जाएगा, या पूर्व भाव में हम क्या थे, ये सारा सब कुछ हमको वृत्तांत पता चल जाता है। किसी महापुरुष के आभा मंडल के संपर्क में आने पर हमारे परिणाम स्वतः ही शांत हो जाते हैं। ऐसा आभा मंडल विशेष साधक पुरुषों का हुआ करता है। अब जब विशेष साधना वाले पुरुषों का इतना आभा मंडल होता है तो फिर ये तो तीर्थंकर देव हैं, इनका जो आभा मंडल होगा वो कितना प्रभावान नहीं होगा, अर्थात सर्वाधिक तेजवंत, सर्वाधिक प्रभावान होता है। एक बार फिर से पुनः इसको शब्दों से एक बार देख लें। विभो अर्थात हे तीर्थंकर देव, हे भगवान, ते शुंभक प्रभावलय, आपका जो दैदीप्यमान आभा मंडल है वह प्रोद्यत दिवाकर, उगते हुए भूरी संख्या अनेकों दिवाकर सूर्यों की, दीप्त्या अपि अर्थात तेज से, अनेकों करोड़ों सूर्यों के तेज से भी भूरी विभा अधिक प्रभावान है, अधिक तेजवंत है। और कैसा है? लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती, तीनों लोकों के जितने कांतिमान पदार्थ हैं उन सभी कांतिमान पदार्थों की कांति को जिसने फीका कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है, जो उन सभी तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों से भी अधिक तेजवंत है। और कैसा है? सोम सौम्याम, चंद्रमा की कांति के समान शीतल है। और जिसने निशाम अपि जयति अर्थात रात्रि को भी जीत लिया है, अर्थात जहां पर आप विराजते हैं वहां पर अब सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर हमेशा दिन के समान उजाला ही बना रहता है। वहां पर हो सकता है ये सामान्य सूर्य भले डूब जाए, यहां पर रात हो जाए, लेकिन जहां आप विराजेंगे, जो आपका समोसरण होता है, वहां दिन रात का भेद नहीं होता। इस प्रकार से आप विशेष आभा मंडल वाले हैं, आपका भामंडल विशेष शोभा को प्राप्त होता है। अब अगले श्लोक में हम देखेंगे
अंतिम प्रातिहार दिव्य ध्वनि प्रातिहार। आपकी दिव्य ध्वनि कैसी होती है, कितनी अतिशयकारी महिमा वाली होती है, कब कब होती है, कितनी देर की होती है, इन सभी विशेषताओं को अगले श्लोक में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस काव्य को देखते हैं। इस काव्य में आपके अंतिम प्रातिहार्य के रूप में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्याः, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्याः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। देखें, इस श्लोक में अब दिव्य ध्वनि के बारे में बता रहे हैं। आपका जो उपदेश होता है वो उपदेश कैसा होता है। आइए एक एक शब्द से इसका अर्थ देखेंगे। देखें, यहां देखते हैं, ते यानी आपकी दिव्य ध्वनि, आपका जो दिव्य ध्वनि है, आपके मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं वो आपका उपदेश कैसा है। स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग बोलते हैं हमारे ये 16 स्वर्ग हैं या सांसारिक सुख, सांसारिक सुख को, और अपवर्ग यानी मोक्ष सुख को, गम मार्ग इन स्वर्ग सुख को प्राप्त कराने वाला, और अपवर्ग यानी मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाले मार्ग को विमार्गण, मार्गणा बोलते हैं खोजने के लिए, विमार्गण यानी विशेष रूप से खोजने के लिए इष्टः, इष्ट है। क्या मतलब, यदि हम ये चाहते हैं कि हमें स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा या मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, हम आत्मा के इस संसार के सुख को कैसे भोगेंगे और आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है उस अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करेंगे, यदि हम ये मार्ग खोजना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि सुननी होगी। आपकी दिव्य ध्वनि को सुन करके हम स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात संसार सुख और मोक्ष सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये इस संसार सुख और मोक्ष सुख को खोजने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या साधन है? आपकी दिव्य ध्वनि। आपकी दिव्य ध्वनि के द्वारा ही मोक्ष और संसार सुख को खोजा जा सकता है। और कैसी है आपकी दिव्य ध्वनि? सद्धर्म तत्व कथनैक पटुः त्रिलोक्यः, त्रिलोक्यः अर्थात तीनों लोकों के जीवों के लिए सद्धर्म तत्व कथनई अर्थात सच्चे धर्म का, सच्चे तत्वों का, जो 7 तत्व कहे गए हैं, जो सही परमार्थभूत तत्व है, उस सद्धर्म सच्चे धर्म का कथनैक अर्थात उपदेश देने के लिए, कथन करने के लिए पटुः अर्थात दक्ष है, समर्थ है। तीनों लोगों के लिए जो सच्चे धर्म का उपदेश दिया जाएगा वो सच्चे धर्म का उपदेश आपकी वाणी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपकी दिव्य ध्वनि जो है वो जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग दिखलाने के लिए समर्थ है, अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी होने से वह जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल जितने भी 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में जो अनंत गुण पाए जाते हैं, उन अनंत गुणों का सद्भाव कैसे हो सकता है, इसका प्रतिपादन करने में समर्थ है। और कैसी है? विशदार्थ अर्थात विशद अर्थ वाली है।
स्पष्ट रूप से अर्थ का द्योतन कराने वाली है। और कैसी है? सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन करने वाले गुणों से सहित है। सर्व भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, जो लोग जिस भाषा में समझते हैं, जब दिव्य ध्वनि होती है तो दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में परिणत होती है। 18 महाभाषाएं कही गई हैं और 700 लघु भाषाएं कही गई हैं। उन सभी भाषाओं में परिणत हो जाती है। स्वयमेव उसमें ऐसा गुण होता है कि जो उस स्वयं के स्वभाव से परिणमन करने वाली होती है, उस गुण से सहित होती है। समोशरण में हम देखेंगे तो समोशरण में देवता भी बैठे हुए हैं, समोशरण में मनुष्य भी बैठे हुए हैं, समोशरण में त्रियंच भी बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के त्रियंच बैठे हुए हैं। उन त्रियंचों की कौन सी भाषा होती है ये हमको नहीं पता, लेकिन वो सारे के सारे त्रियंच जिस भी प्रदेश के जो भी मनुष्य वहां पर बैठे हैं, वो चाहे कन्नड़ बोलने वाले हों, चाहे मराठी बोलने वाले हों, चाहे कोई हिंदी तेलुगु आदि कुछ भी बोलने वाले हों, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। ऐसा अतिशय वहां का होता है। भगवान की दिव्य ध्वनि किस भाषा में होती है? भगवान की दिव्य ध्वनि भाषात्मक नहीं होती। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो अनक्षरात्मक होती है, उसमें अक्षर नहीं होते, भाषात्मक नहीं होती, वो अनक्षरी होती है, ओंकार रूप होती है, एक गूंज सी निकलती है, ओम। इस प्रकार से एक गूंज निकलती है, वो अनक्षरी है, उसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई भाषा नहीं होती। लेकिन जब वही दिव्य ध्वनि उन जीवों के कानों तक पहुंचती है तो उन कानों में पहुंचते ही वो अपने आप भाषा रूप से परिवर्तित हो जाती है। तो जब दिव्य ध्वनि होती है तब वो जो भगवान के मुख से निकल रही है वो तो है अनक्षरी, लेकिन जब कानों में पहुंचती है तो वो साक्षरी हो जाती है, वो अनेक प्रकार की भाषाओं में स्वतः परिणत हो जाती है। अब भगवान की दिव्य ध्वनि कहां से निकलती है? मुख से निकलती है या सर्वांग से निकलती है? इसमें आचार्यों के सभी प्रकार के दोनों मत प्राप्त होते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि उनके मुख से, उनके मुखारविंद से दिव्य ध्वनि होती है, और कुछ आचार्य कहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो ना तो उनका होंठ हिलता है, ना तालू हिलते हैं, ना जीभ हिलती है, होंठ तालू जिह्वा आदि में कोई परिस्पंदन नहीं होता, बिना किसी परिस्पंदन के सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है। तो हम क्या माने? हम दोनों बातें मानेंगे, आचार्यों के दोनों मत स्वीकार हैं, लेकिन हमको उसकी विशेषताएं ये समझनी है कि वो दिव्य ध्वनि ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात स्वर्ग सांसारिक सुख और मोक्ष रूपी अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग खोजा जा सकता है। केवल दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही वो मार्ग पता चलेगा। दूसरा, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, तीनों लोकों के जीवों के लिए जो सच्चे धर्म का उपदेश करने में समर्थ है। और कैसी है? विशद अर्थ वाली है, विस्तार करने वाली है। जैसे हमने कहा कि एक द्रव्य में कई गुण हो सकते हैं, विरोधी गुण भी हो सकते हैं। जैसे जीव नित्य भी है, अनित्य भी है, जीव मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। कैसे है? जो यदि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो अमूर्तिक है, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो नित्य है, लेकिन उसी की पर्याय दृष्टि से देखा जाएगा तो वही जीव मूर्तिक भी है और अनित्य भी है। इस प्रकार से जो विरोधी गुण है उन विरोधी अनंत गुणों का भी व्याख्यान करने में जो समर्थ है, विशद अर्थ वाली है, स्पष्ट अर्थ वाली है। और सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम, स्वभाव से ही परिणमन करने के गुण ही प्रयोज्य, गुण से सहित भवती यानी होती है। ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ये दिव्य ध्वनि कब कब खिलती है? तो ये जो दिव्य ध्वनि होती है, आचार्यों के इसमें भी 2-3 मत प्राप्त होते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि ये दिव्य ध्वनि 3 संधि कालों में खिलती है। संधि काल का मतलब होता है जैसे दोपहर का समय, अब दिन सुबह का समय समाप्त हो रहा है, दिन का समय प्रारंभ हो रहा है, दोपहर में 12 बजे के समथिंग, 12, साढ़े 12, 1 बजे ये संधि काल कहलाता है। शाम के समय दोपहर जा रही है, रात्रि हो रही है, तो वो साय का समय होता है। इसी तरह से सुबह का, मॉर्निंग का समय, रात्रि व्यतीत होती है और सुबह होती है। तो ये जो 3 संधि काल हैं, तीनों संधि कालों में 6-6 घड़ी की होती है।
एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अब 24 मिनट की यदि एक घड़ी हो रही है तो 6 घड़ी की होगी, लगभग 2.5 घंटे के समथिंग होनी चाहिए। 6 घड़ी, एक घड़ी 24 घंटे की, 2 घड़ी 48 मिनट की, 3 मुहूर्त की, और 3 मुहूर्त का मतलब लगभग 150 मिनट, लगभग 2.5 घंटे की दिव्य ध्वनि होती है। ये संधि कालों में होती है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने 4 बार भी दिव्य ध्वनि का समय कहा है। उन्होंने मध्य रात्रि में भी कहा है कि मध्य रात्रि में रात्रि को 12 बजे के समय भी दिव्य ध्वनि होती है 6 घड़ी की। कुछ आचार्य 6 घड़ी के अलावा 9 घड़ी का भी विधान करते हैं कि 6 घड़ी के अलावा मतलब 9 घड़ी तक भी दिव्य ध्वनि होती है। ये जो दिव्य ध्वनि होती है ये तो इसका फिक्स टाइम है कि संधि कालों में तो सभी आचार्यों ने स्वीकार की है। संधि काल जो 3 संधि काल हैं इसमें कोई मतांतर नहीं है। सभी आचार्यों ने एक मत से तीनों संधि कालों में दिव्य ध्वनि का होना स्वीकार किया है। और तीनों संधि कालों में जो ये दिव्य ध्वनि है ये तो इनका फिक्स टाइम है, इसमें तो होगी ही होगी। इसके अलावा भी विशेष जो गणधर होते हैं, चक्रवर्ती आदि होते हैं या मुख्य श्रोता होता है, इनके प्रश्न पूछने पर अकाल में भी दिव्य ध्वनि होती है। मान लो कि दिव्य ध्वनि का समय 2 बजे खत्म हो गया। अब 2 बजे के बाद यदि भरत चक्रवर्ती जैसे अन्य जितने चक्रवर्ती हैं या गणधर देव हैं, इनको कोई प्रश्न पूछना है तो इनके प्रश्न के उत्तर स्वरूप 4 बजे भी हो सकती है, 5 बजे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये जो दिव्य ध्वनि होती है, जैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली। तो क्यों नहीं खिली? इस दिव्य ध्वनि का कारण केवल एक है कि जो उस दिव्य ध्वनि को झेल सके वो पात्र उस सभा में होना चाहिए। अर्थात गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं होती। महावीर भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। क्यों? क्योंकि गणधर का अभाव था। लेकिन जो पहली दिव्य ध्वनि होती है वो पहली दिव्य ध्वनि गणधर के तो अभाव में होती है, लेकिन जिस जीव को गणधर बनना है उसके सद्भाव में होती है। जैसे गौतम स्वामी जैसे ही तीर्थंकर महावीर स्वामी के समो शरण में पहुंचे, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही पहली दिव्य ध्वनि हो गई। अभी गौतम स्वामी गणधर नहीं बने, गणधर तो बाद में बनेंगे, पहले पहली दिव्य ध्वनि होगी। और पहली दिव्य ध्वनि को सुन करके ही गौतम स्वामी ने दीक्षा धारण की, और जैसे ही दीक्षा धारण की वो प्रथम गणधर कहलाए। अब प्रथम गणधर बनने के बाद फिर दिव्य ध्वनि निरंतर होती रहेगी। तो पहली जो दिव्य ध्वनि होती है वो गणधर के तो अभाव में होती है, लेकिन जिसको गणधर बनना है ऐसे जीव के सद्भाव में होती है। गणधर कौन बनता है? जो दिव्य ध्वनि को सुन करके पहले दीक्षा लेता है, जो सर्वप्रथम दीक्षा ग्रहण करता है वो गणधर बनता है। गणधर 63 रिद्धियों के स्वामी होते हैं और तीर्थंकर देव 64 रिद्धियों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार से ये दिव्य ध्वनि के बारे में हमको समझना चाहिए। ये जो दिव्य ध्वनि होती है हमने बता दिया ये ओंकारमयी होती है, निरक्षरी होती है। जब कानों में पहुंचती है सभी जीवों के तब जाकर के वो अक्षरी हो जाती है, अनेक प्रकार की भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं रूप से परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। उस दिव्य ध्वनि का अतिशय क्या होता है? सबको अपनी अपनी भाषा में अपना अपना विषय समझ में आता है। मान लो कोई जीव ऐसा बैठा है जिसको आज रामचंद्र जी के बारे में सुनना था, किसी को कृष्ण जी के बारे में सुनना था, किसी को महावीर भगवान के पूर्व भाव जानने थे, तो अब वो जो दिव्य ध्वनि होगी सबको अपना अपना विषय सुनाई देगा। सबको ऐसा लगेगा कि आज तो प्रवचन हमारे ऊपर ही हो रहा है, केवल हमारे प्रश्न का ही उत्तर दिव्य ध्वनि में दिया जा रहा है। इस प्रकार से अनंत अतिशयों से युक्त दिव्य ध्वनि हुआ करती है। ऐसी दिव्य ध्वनि तीर्थंकर देव का प्रातिहार कहलाती है, अर्थात ये दिव्य ध्वनि से सहित ही तीर्थंकर देव होते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं फिर से देख लें। स्वर्ग और अपवर्ग, संसार सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग को खोजने का इष्ट एकमात्र साधन क्या है? दिव्य ध्वनि है। अर्थात दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजा जा सकता है। तीनों लोकों के जीवों को सच्चे धर्म का उपदेश करने में जो समर्थ है। और कैसी है? विशद अर्थ, विस्तार अर्थ वाली होती है, स्पष्ट अर्थ का द्योतन कराने में समर्थ होती है। और कैसी होती है? सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन करने वाले गुणों से सहित
दिव्य ध्वनि भविति, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। पहले श्लोक में हमने आभा मंडल के बारे में समझा और दूसरे श्लोक में हमने दिव्य ध्वनि के बारे में समझा। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षाओं में 8 प्रातिहार्यों के समाप्त होने के बाद एक और विशेषता हमारे तीर्थंकर देव की होती है, उसके बारे में अगली कक्षा में बताएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।